तो इसका आपको मैं बना रहा हूं मास्टर, बस मुझे आप 2 मिनट का समय दे दो। मैं इसकी पूरी की पूरी गारंटी दे रहा हूं ना, पूरा चैलेंज दे रहा हूं कि आप निर्देशांक ज्यामिति के मास्टर बन जाओगे। बस 2 मिनट इसका समय दे दो। हेलो क्लास 9वीं के मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 3.2। अगर मेरे बच्चे आपने निर्देशांक ज्यामिति में कुछ भी नहीं पढ़ा है, इसका नाम पहली बार सुन रहे हो, तो इस वीडियो और अंत तक देखते हो ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि निर्देशांक ज्यामिति का आप मास्टर हो जाओगे। तो चलो करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। यहां पर पहला प्रश्न लिखा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। जो रेखा क्षैतिज है और जो रेखा ऊर्ध्वाधर है उनका क्या नाम है। तो सिंपल बात है, जो रेखा क्षैतिज होगी उसको बोलते हैं हम लोग एक्स अक्ष, ध्यान दीजिएगा, और जो रेखा ऊर्ध्वाधर होती है उसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, वाई अक्ष बोलते हैं इसको। अब अगला देखो, इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताओ। जब ये 2 रेखा होती हैं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज या फिर एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो इनसे बने हुए जो प्रत्येक तल है उनके क्या नाम है। तो भाई उनका नाम है चतुर्थांश। उनका जो नाम बनेगा वो बनेगा चतुर्थांश। ठीक है बच्चे, चतुर्थांश। ठीक है ना, इसका चतुर्थांश हो जाएगा। अब वैसे ही बोलेगा कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। दोनों रेखाएं का मतलब जैसे ये रेखा है और ये रेखा, यही ना है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसको बोलते हैं मेरे बच्चे मूल बिंदु। ये हमारा मूल बिंदु हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। ये तीनों प्रश्न का आंसर आपने ऐसे निकाल लिया, लेकिन किसी बच्चे के मन में डाउट होगा सर हमको समझ में अभी अच्छे से नहीं आया है। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, आप धैर्य बनाओ, बड़े प्यार से आपको समझाता हूं। निर्देशांक ज्यामिति के सिर्फ यही 3 प्रश्न का उत्तर नहीं मेरे बच्चे, आपको जिस तरह का हो सकता है किसी बच्चों के तीनों प्रश्न का आंसर समझ में आ चुका हो, अच्छे से आ गया हो, लेकिन अगर प्रश्न निर्देशांक ज्यामिति में कहीं से कुछ घुमा के दे दे, ये देख रहे हो ना पूरा चीजें, इस तरह से कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। तो इसका आपको मैं बना रहा हूं मास्टर, बस मुझे आप 2 मिनट का समय दे दो। मैं इसकी पूरी की पूरी गारंटी दे रहा हूं ना, पूरा चैलेंज दे रहा हूं कि आप निर्देशांक ज्यामिति के मास्टर बन जाओगे। बस 2 मिनट इसका समय दे दो। देखो बच्चे क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति में। निर्देशांक ज्यामिति मतलब समझो कि सिंपल सा पन्ना, सिंपल सा एक सफेद पन्ना है, उसको हम 2 रेखा से, एगो रेखा खड़े खड़ा, एगो रेखा सुता के, 2 रेखा से हम काट दे रहे हैं। ध्यान समझना, 2 रेखा से हम क्या कर रहे हैं बच्चे, काट दे रहे हैं। एगो रेखा खड़ा खड़ा, एगो रेखा सुता करके। 2 रेखा से जब हम काटेंगे एगो पन्ना को, तो यहां पर आप देखेंगे कि 4 गो तल हमारा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 4 गो तल हमारा प्राप्त हो रहा है। अब इसी चारों तल को हम बोलते हैं, इस पूरे तल को बोलेंगे कार्तीय तल। जो हमारा सिंपल पन्ना था उसको बोलेंगे हम कार्तीय तल। अब इस कार्तीय तल को जब हम 2 रेखा से काटेंगे बच्चे, तो इस रेखा को हम बोल लेते हैं एक्स अक्ष और इस रेखा को हम बोल लेते हैं वाई अक्ष। ठीक है, इसको बोल लेते हैं वाई अक्ष। ध्यान समझिएगा। अब इस वाई अक्ष और एक्स अक्ष का कुछ और नाम होता है, इनके 3 अलग अलग नाम होते हैं। एक्स अक्ष बोलेंगे तो इसको वाई अक्ष बोलेंगे। जो रेखा सूती हुई है उसको एक्स अक्ष बोलिएगा। जो रेखा खड़ी है उसको वाई अक्ष बोलिएगा। है पूरा मिला के एक ही रेखा है। जब ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं बच्चे, तो जहां पे कट करती हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु। उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। देखो यहां पे मैंने मूल बिंदु लिखा है। अब इसके बाद ये दोनों रेखाएं काटेंगे तो देखेंगे कि 4 गो भाग प्राप्त हो रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 भाग ऐसे प्राप्त हो रहा है। इन्हीं को बोलते हैं चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, इन्हीं का नाम होता है। ठीक है बच्चे। अब इसमें एक बात और होता है कि जो ये रेखाएं हैं, इस रेखा को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं निर्देशांक अक्ष। देखो मैंने यहां पर लिखा है निर्देशांक अक्ष। इस रेखा को भी और इस रेखा को भी, इसको बोलते हैं निर्देशांक अक्ष। क्लियर बच्चे। अब यहां पर एक बात और आती है कि इन तलों को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं निर्देशांक तल। देखो यहां पर लिखा हूं निर्देशांक तल। प्रत्येक तल को बोलते हैं निर्देशांक तल। ये दिमाग में अच्छे से क्लिक करिएगा। देखिए यहां पर लिखा हूं निर्देशांक तल, यानी कि इस तल को भी निर्देशांक तल, इसको भी निर्देशांक, इसको भी निर्देशांक और इसको भी निर्देशांक। इसी को बोला जाता है कि ये निर्देशांक तल है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये सबको निर्देशांक तल का नाम दिया जाता है। इनका नाम होता है निर्देशांक तल। क्लियर बच्चे। अब आपको बताया हूं कि जब दोनों रेखाएं जहां पे काटती है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्लियर हो गया। अब एक्स अक्ष के और भी नाम होते हैं, इसके और अलग अलग 2 नाम हैं। एक्स अक्ष है, यह रेखा एक्स अक्ष मतलब सूती हुई रेखा, और सूती हुई रेखा को बोलते हैं क्षैतिज, इसको बोलते हैं क्षैतिज। ये रेखा है उठी हुई, तो इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। देखिए ना, इसको बोले हैं ऊर्ध्वाधर और इसको बोले हैं क्षैतिज। इसको बोले क्या, क्षैतिज। जब क्षैतिज बोलिएगा तो इसको ऊर्ध्वाधर बोल दीजिएगा। ठीक है, क्षैतिज के संगे ऊर्ध्वाधर बोलिएगा। इसका एक और ही नाम होता है, इसका एक और नाम होता है भुज।
भुज का मतलब क्या है, कैसे पता है कि भुज है? अब इसको बोलेंगे कोटि, इसको बोलेंगे भुज। अब कैसे पता है कि भुज इसको बोले कि इसको बोले? बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर भुज इसको बोले कि इसको बोले। तो जब भुइयां लेटी है ना, जो भूमि पे लेटी है, भूमि पे भुइयां, भूमि पे, उसको भुज बोलेंगे। तब भूमि पे हई रेखा लेटी है तो इसको भुज बोलेंगे, और जो रेखा बच गई उसको कोटि बोलेंगे। ये नाम याद रखने का तरीका है। जो रेखा सूती है तो क्षैतिज, अब जो रेखा उठी है उसको ऊर्ध्वाधर, जो रेखा भूमि पे है उसको बोलेंगे भुज, जो रेखा बच गई उसको कोटि। बाकी एक्स अक्ष, वाई अक्ष आपको क्लियर हो गया। तो इसी का मैंने 3 नाम यहाँ पे बताया था। इसको पूरे को बोलते हैं एक्स अक्ष, और इस पूरे को बोलते हैं वाई अक्ष। इसके अलावा इनका एक और नाम होता है, जो भूमि पे है उसको भुज बोल लेंगे। अब भुज जब इसको बोलेंगे तो इसको बोलेंगे कोटि, इसको बोलेंगे क्षैतिज तो इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। इनका 3 अलग अलग नाम हो चुका है। इसके अलावा प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में इनको बोलते हैं। क्लियर बच्चे, इनके कटे हुए भाग को। इसके बाद जो मेन बिंदु है, दोनों रेखाओं से कट रहा है, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। जब दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। यही प्रश्न नंबर 3 हमसे पूछा था कि वह बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। दोनों रेखाएं भाई प्रतिच्छेद करे उसको मूल बिंदु बोलते हैं। हाई था कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज का क्या नाम है, रेखाओं का क्या नाम है? देखो क्षैतिज है ना, क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर है। क्षैतिज मतलब क्या होगा? सूता हुआ। सूता हुआ कौन सा होता है? एक्स अक्ष। ऊर्ध्वाधर मतलब उठा हुआ। उठा हुआ कौन है? तो वाई अक्ष। क्लियर बच्चे, ये इसका हो गया। और ये चतुर्थांश था ना कि इन दोनों रेखाओं से बने प्रत्येक भाग का नाम बताओ। तो दोनों रेखा से बने हुए प्रत्येक भाग का नाम चतुर्थांश होता है, जिसको प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। क्लियर बच्चे, अब इसमें एक लास्ट और अंतिम कंसेप्ट को समझो। देखो इस सभी रेखाओं पे नंबरिंग होता है। यहाँ पे मेन बिंदु के होता है 0, और 0 से इधर जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक अंक आप लिख सकते हो, पहली बात। अब इसके बाद यहां से भी ऊपर जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक। यहां से इधर जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक। यहां से नीचे जाओगे तो भी -1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। लेकिन एक बात है, इसमें चारों जगह हम गिनती सेम सेम लिख रहे हैं, तो अंतर क्या है भाई? एक बात के अंतर है, ये हमारा पूरा वाई अक्ष है ना, वाई अक्ष में 0 से ऊपर प्लस में 1 2 3 होता है, और 0 से नीचे -1 -2 -3 -4 होता है। तो ये माइनस के वाई अक्ष है और ये प्लस के वाई अक्ष है। ठीक, यहां से ऊपर जितने भी अंक होंगे, जितने भी, चाहे इधर के हो चाहे इधर के, सब प्लस के वाई अक्ष में आएंगे, प्लस के वाई अक्ष में। और यहां से नीचे जो भी होंगे सब माइनस में, देखो माइनस चिन्ह लगाया हूं मैं, तो ये माइनस के वाई अक्ष होंगे। क्लियर है? और यहां से आप इधर जाओगे तो ये माइनस के एक्स अक्ष होंगे। देखो सभी अंकों के सामने मैंने माइनस भी लगाया है, तो ये माइनस के एक्स हो जाएंगे, और यहां से इधर जाओगे आप तो प्लस के एक्स अक्ष हो जाएंगे। ये बात आप अच्छे से क्लिक कर लीजिएगा दिमाग में। ठीक है, अब देखो आपको एक बात पूछ सकता है कि प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह क्या होता है। तो जब भी आपको चिन्ह पूछे ना, तो चिन्ह आप वही से डिसाइड करिएगा हे बात से कि प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन सी रेखा आती है। तो प्रथम चतुर्थांश मतलब हई रेखा है, हई ये भाग है ना, इस भाग में कौन कौन सी रेखा छुआ रही है? तो एगो हई रेखा छुआ रही है, आ एगो हई रेखा छुआ रही है, दो गुण रेखा से मिलकर बना है। तो हे रेखा में एक्स अक्ष है, हे रेखा में वाई अक्ष है। तो इसमें एक्स को पहले देखते हैं, हमें एक्स अक्ष का है, प्लस है कि माइनस? तो प्लस है, तो इसमें एक्स प्लस हो जाएगा। और इसमें वाई क्या है? प्लस की माइनस? तो प्लस है, तो वाई भी हमारा क्या होगा? प्लस। यानी कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस होते हैं, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस। ये अक्ष लिखते समय ना, जो निर्देशांक का अक्ष होता है, जो निर्देशांक का अक्ष होता है, पहले एक्स लिखते हैं बाद में वाई लिखते हैं। बात ध्यान रखिएगा, पहले एक्स बाद में वाई। अब वैसे ही इसमें भी द्वितीय में क्या चिन्ह होता है बच्चे? द्वितीय चतुर्थांश में क्या चिन्ह रहेगा एक्स वाई का? तो पहले x को देखेंगे फिर बाद में y को देखेंगे। इसमें देखिए यक्स हमारा क्या है? माइनस, और इसमें y क्या है? प्लस, यानी कि हमारा माइनस और प्लस चिन्ह होता है द्वितीय का। वैसे ही तृतीय में क्या होता है? तो पहले हम x को देखते हैं फिर y को देखते हैं। इसमें x हमारा क्या है बच्चे? माइनस में x है, यानी कि x की जगह पे माइनस चिन्ह। फिर y क्या है बच्चे? तो y भी माइनस, यानी कि y के लिए भी माइनस, यानी कि x और y दोनों माइनस और माइनस हो जाएंगे। वैसे ही चतुर्थ में कौन सा चिन्ह होगा? तो पहले x देखते हैं फिर y देखते हैं। तो इसमें x किधर है? ये रहा x, x हमारा प्लस में और y हमारा माइनस में, यानी कि प्लस और माइनस चतुर्थ का चिन्ह हो जाएगा। देख रहे हो बच्चे, ये हमारा इसका पूरा का पूरा निर्देशांक ज्यामिति में जो भी कुछ कार्तीय तल होता है, इस पूरे को मिलकर बोल देते हैं कार्तीय तल। इस पूरे को मिलाते हैं तो बोलते हैं कार्तीय तल। अब इस कार्तीय तल में सब कुछ आपको मैं सिखा दिया हूं कि क्या होता है निर्देशांक अक्ष और क्या होता है निर्देशांक तल। और निर्देशांक अक्ष के 3 अलग अलग नाम है, उसको भी मैं बता दिया हूं, कहां पे कौन सा प्लस होता है और मूल बिंदु कहां पे होता है, सब मैंने सिखा दिया आपको। अब मुझे लगता है कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। बस एक बात और आपको प्रश्न समझाना पड़ेगा कि कोई अंक या कोई बिंदु होता है तो उसका निर्देशांक या उसका अंक कैसे पकड़ते हैं। जैसे मान लो आप यहां पे खड़ा हो, मान लो कि आप यहां पे खड़े हो,
यहाँ पे एक बिंदु है ए। अब ए का निर्देशांक आपसे पूछ देगा, तो सिंपल सा इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इसको इस अक्ष से और इस अक्ष से, दोनों अक्ष से सीधा सीधा मिलाइएगा। इससे सीधा मिला दीजिएगा और इससे सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा मिलेगा। अब देखेंगे कि ई कहाँ कहाँ काट रहा है, तो ई काटा है -3 पे और -2 पे। तो -3 और -2 में पहले -3 लिखेंगे, पहले -2 लिखें। तो बच्चे देखो एक्स वाला कौन है, पहले एक्स वाला लिखते हैं फिर बाद में वाई वाला। तो एक्स में हमारा -2 है, यानी कि -2 पहले रहेगा और -3 बाद में, यानी कि -2, -3 ए का निर्देशांक हो जाएगा। क्लियर है ना, ए का निर्देशांक -2, 3 होगा। निर्देशांक लिखते समय हमेशा पहले एक्स होता है बाद में वाई होता है, आगे वाले को हमेशा एक्स और पीछे वाले हमेशा वाई पे रहता है। क्लियर है बच्चे, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला आपको कंसेप्ट बहुत बढ़िया से और बहुत प्यार से समझ आ गया होगा। अब इसमें आप मास्टरी भी हासिल कर लिए होंगे, आपको इसमें ना अब कुछ बच नहीं रहा है बच्चे, आपके क्लास के लेवल में आप सब कुछ धुआं बिल्कुल उड़ाओगे। अब देखो अगला प्रश्न कैसे उड़ाते हैं धुआं में। अब बच्चे हम लोग प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। बोला है कि निम्नलिखित का आकृति देखकर इनको हल करना है, इनका मान लिखना है। बच्चे मैंने अभी इसका पहले जो थ्योरी बताया था ना, जस्ट उसी पे सारा का सारा प्रश्न निपटेगा। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या बोला है, बी का निर्देशांक क्या होगा ना, बी का। सबसे पहले किसका पूछा है बच्चा, बी का। तो इसमें बी खोजिए कहाँ पे है, ये रहा मेरा प्यारा सा बी, ये रहा। अब बी का निर्देशांक पता करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर पहले एक्स लिखिएगा फिर वाई लिखिएगा। हमेशा किसी का भी निर्देशांक पता करने के लिए पहले एक्स लेते हैं, फिर क्या लेते हैं भाई, वाई लेते हैं। तो यहाँ पर x और y ले लीजिएगा। अब देखिए b में, b जो है उसमें 2 गो रेखा गई है, एगो x की तरफ गई है, एगो y की तरफ। तो पहले देखिए x की तरफ गई है, वो कितना गई है, x है ना x है बचवा। तो x पे कितना गया है, -5, और y पे कितना गया है, तो +2, यानी कि -5 +2 हमारा हो जाएगा इसका निर्देशांक। क्लियर है भाई, इसका हो जाएगा -5 +2। अब अगला देखो c का निर्देशांक कितना होगा, इसमें c खोजो कहाँ पे है, ये रहा c, इधर छुपा है, देखो चोर की तरह छुपा है। इसका निर्देशांक पूछ रहा है ना, तो पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। अब देखिए ई रेखा x में कितना पे गया है, x ये है, x में गया है +5 पर और बच गया y में कहाँ पे गया है, तो ये रहा y रेखा ही है ना, और y पे कहाँ पे काटा है, -5 पे, y में -5 पे काटा है, यानी कि +5 और -5 हो जाएगा इसका निर्देशांक, +5 और -5, ठीक है, इसका निर्देशांक हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बोला है, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, -3, -5। तो एहू में सबसे पहले आगे वाले को x, पीछे वाले को y मानेंगे, यानी कि x में हमको ले गया है -3। तो x में -3 कहाँ जाएंगे, x में -3 ना, तो x का -3 यानी कि हिन्ने माइनस होगा, x इधर माइनस होता है, तो x के -3 ये रहा। अब y में क्या है, -5, y में कहाँ है, -5, ये रहा। ये -3 और -5 दोनों को आगे बढ़ाएंगे, एक दूसरे से मिला देंगे, जहाँ पे मिल गया वो मिल गया ई पर। कहाँ पे मिल गया भैया, ई पर, यानी कि ये बिंदु हो जाएगा हमारा ई। पहचाना गया बिंदु कौन सा होगा, ई होगा। अब इसका चौथा प्रश्न देखो, इसमें बोला है कि निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो आगे वाले को x मानेंगे और पीछे वाले को क्या मानेंगे, y मानेंगे, यानी कि x में मेरा +2 होना चाहिए, x में +2 ना, तो ये रहा x में, ये रहा +2 और y में -4, y में ये रहा -4। अब दोनों को सीधा सीधा मिलाएंगे, सीधा सीधा। कभी भी किसी निर्देशांक को मिलाना होता है ना, जहाँ पर है वहाँ से बिल्कुल सीधा रेखा गिरेगी, है भी यहाँ से सीधा गिरेगा ही नहीं, कि ऐसा मत मिला दीजिएगा, इस सीधा सीधा गिरेंगे, जहाँ मिल गए वहीं इसका निर्देशांक का बिंदु होता है, यानी कि बिंदु क्या है, जी है, यानी कि इनका बन जाएगा चौथा का आंसर होगा जी। अब वैसे डी का भुज क्या होगा, डी का भुज, यानी कि डी को पकड़ो और उसका निर्देशांक देखो कौन कौन सा है, डी कहाँ है मेरा, डी का वैसे भुज लेना है, डी है ये, डी का निर्देशांक क्या होगा, ये देखो। इसके लिए पहले हमको एक्स लेना पड़ेगा फिर वाई लेना पड़ेगा, डी का एक्स और वाई दोनों ज्ञात कर लो। तो डी का एक्स लेंगे, एक्स मतलब क्या होगा, एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पे कितना है, +6 है, और फिर देखेंगे वाई अक्ष पे, वाई अक्ष पे +2 है, वाई अक्ष पे +2, एक्स में +2, +6 और वाई में +2 है मेरे बच्चे। तो अब हमसे ये बोला जा रहा है ना कि इस बिंदु डी में हमको चाहिए, क्या चाहिए, हमको चाहिए भुज। अब आपको पता है ना कि भुज मतलब भूमि, अब भूमि का मतलब एक्स अक्ष, भूमि मतलब एक्स अक्ष, भूमि पे कौन सी रेखा सूती होती है, एक्स अक्ष सूता रहता है, तो एक्स अक्ष चाहिए हमको, एक्स अक्ष लेना है। डी का एक्स अक्ष कौन सा है, डी का एक्स अक्ष कितना होगा बच्चा, +6 होगा, यानी कि इसका जो डी का भुज बनेगा, भुज मतलब भूमि मतलब एक्स अक्ष, वो +6 बन जाएगा। अब वैसे ही बिंदु एच का कोटि क्या होगा, बिंदु एच को भी देख लेते हैं क्या होगा कोटि, ये रहा बिंदु एच। पहले इसका एक्स और वाई दोनों ज्ञात कर लीजिए। वैसे तो हमको चाहिए कोटि मतलब क्या होता है, भुज मतलब भुइयां, कोटि मतलब कि जो उठ गया वो वाला, यानी कि वाई अक्ष, यही चाहिए ना हमको।
कोटि मतलब होता है वाई अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष। भुज मतलब होता है एक्स अक्ष, याद रखिएगा, भुज मतलब होता है एक्स अक्ष, ठीक है ना, मतलब भूमि में सुता हुआ एक्स अक्ष। और कोटि मतलब वाई अक्ष। अब वाई अक्ष लेना है किसका, एच का, तो एच का पहले दोनों ज्ञात कर लो भाई, क्या करना है दोनों ज्ञात कर लो। एक्स अक्ष देखते हैं कितना है हमें, वाई का एक्स अक्ष कितना है -5 है, और एक्स एच का वाई अक्ष कितना है -3 है। x हमारा -5 हो गया, y हमारा -3 हो गया, तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए y अक्ष, यानी कि -3 चाहिए, यानी कि -3 इसका आंसर बन जाएगा। लो इसको भी हरा से कर देते हैं, सबका आंसर हरा से लिखे तो एगो को हरे से लिख देते हैं, एगो हई काला से हो गया है, एगो के हरा से कर दो, -5, ठीक है ना। अब देखो इसका -3 आंसर हो गया। अब वैसे बिंदु L के निर्देशांक ज्ञात करो। बिंदु L कहाँ है, खोजो इसमें। बिंदु L ये देखो चोर की तरह छुपा है, कोनो चिन्ह नहीं लेकर घूम रहा है, तो ये L है ना, तो इसमें x और y दोनों लिख लीजिएगा पहले। अब देखिए ये x में कितना गया है, तो x में कहीं नहीं गया। जब एक रेखा पे होता है ना, कोनो निर्देशांक के अक्ष पे हो जाता है, जब कोई बिंदु अक्ष पे आ जाए ना, किसी भी अक्ष पे आ जाए, तो डायरेक्ट वही अक्ष उसका आंसर होता है, बाकी बचा हुआ अक्ष 0 होता है। तो ये y पे है ना, तो y पे 5 हो जाएगा और x में 0 हो जाएगा, x में 0 y में 5। अगर वहीं मान लो कि कोई x पे होता है, जैसे मान लो कि x है, x पे होता है, इसका निर्देशांक क्या होता, तो इसका लिखते हैं x और y, x में लिखते हैं +4 और y में 0 लिखते हैं। निर्देशांक पर कौन रेखा, जो निर्देशांक है वो कौन रेखा पे आ जाती है ना, तो बस उसी रेखा का वैल्यू लेते हैं, बाकी दूसरा 0 हो जाता है। इसलिए इस रेखा का मान x वाला है और y 0 हो जाएगा, 4 का मान 0 हो जाएगा अगर यहाँ पे पूछता तब। अब अगला देखते हैं, इसका क्या हम निकाले हैं, L का 0,5 निकाले हैं, 0,5, 0,+5। अब वैसे ही बिंदु M का निर्देशांक क्या होगा, बिंदु M कहाँ है, ये रहा बिंदु M, इसका निर्देशांक क्या होगा, तो पहले x और y लिख लीजिएगा। ये देखिए ये x में कितना है -3, अब x पर आ गया तो y पे कुछ नहीं होगा, 0 होगा। जब खुद एगो अक्ष पे आता है ना, कोनो निर्देशांक किसी भी अक्ष पे आता है, तो उसका मान लिखते हैं, बाकी बचा हुआ 0। आपको कई बार बता चुका हूँ, यानी कि M का वैल्यू जो होगा बच्चे वो -3 का 0 होगा। लो लास्ट आंसर इसलिए काला से इसको लिख दिए, ठीक है ना, काला से एकदम सुंदर वाला काला। ये गोल हो गया 0 टकलू हमारी तरह, ठीक है बच्चे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्नावली बहुत प्यार से समझ में आ गया होगा, और निर्देशांक के तो आप मास्टर भी बन चुके होंगे, क्योंकि जो अभी मैंने इसके पहले जो थ्योरी बताया था ना, उसको आप ध्यान से सीख लिए होंगे। अगर नहीं सीखे होंगे, वीडियो को फिर से पीछे करिए और आराम से सीखिए एक एक चीज़ों को उसमें से, ठीक है बच्चे। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट करके आप ये बताना मत भूलिए कि आप किस जिले से पढ़ रहे हैं, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि उस जिले के कितने बच्चे हैं जो इस पे लाइक करते हैं। तो यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।